हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोट कॉलर शर्ट की ड्राफ्टिंग। तो ये हम अभी इसमें कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम स्टिचिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट। और अगर आपको मेज़रमेंट नहीं लेना आता है तो मैंने मेज़रमेंट का लेने का अपने चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको शर्ट में कुछ दिक्कत हो, लेने में ना समझ में आ रहा हो, तो मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार दोबारा से मेज़रमेंट लेना समझा दूँगी। तो ये देखिए, ये जो मेरी फुल लेंथ है शर्ट की वो 24 है। आपको मैं ये लेंथ समझा देती हूँ कि जैसे जब हम लेंथ लेते हैं तो आपको पता ही है, शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रखते हैं और उसके बाद हमें अपना लेंथ नापना होता है। तो अगर आपको शॉर्ट शर्ट बनानी है तो आपको जो नाभि होती है हमारी, उससे आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, तो वो आपका शॉर्ट बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे नाभि तक शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा चाहिए। अगर आप बिल्कुल जैसा पिक्चर में मैंने थंबनेल में लगाया है, बिल्कुल आपको प्रियम जी जैसा बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए, तो मेथड जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेंथ कम कर देना है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होगा तो बता दूँगी कि लेंथ आपको मेज़रमेंट लेते टाइम कैसे कम करना है। और बाकी सारा मेथड जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। मैं बस लेंथ इसमें मैंने 3 इंच बढ़ा दिया और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया। उसके बाद फुल शोल्डर जो है वो है 14 इंच, चेस्ट है 13 इंच। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको एक जो कटिंग बता रही हूँ 13 इंच का, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा एक ओवर साइज़ का भी कटिंग आपको बता दूँगी 36 इंच का। और स्लीव की लेंथ हम रखेंगे 9 इंच और मोली रखेंगे 8 इंच। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये हमारा अस्तर हो गया। ठीक है, देखो जब भी हम ब्लाउज की जो कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम तो ये बंद वाला जो पार्ट है ना, ये इधर की साइड रखते हैं और ये जो ओपन वाला जो साइड है वो उधर रखते हैं। लेकिन हमें जब भी शर्ट की कटिंग करनी है, ब्लाउज में हम वैसा करते हैं, शर्ट की जब भी कटिंग करनी है तो आपको जी ये ओपन वाला जो भाग है ना, ये वाला आपको इधर की साइड रखना है अपनी तरफ, और जो बंद वाला भाग है वो दूसरे की तरफ रखना है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि वैसे शर्ट का जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो डायरेक्ट आप मेन फैब्रिक पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक पे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको उस पर ना जो मार्किंग है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए, ये है मेरे शर्ट का कपड़ा, मैं इस वाले पे बनाऊंगी तो इस पे आपको मार्किंग दिखेगा नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, पहले फर्मा बना रही हूँ और उसके बाद इसको रख के हम कटिंग करेंगे। आपको जैसे बहुत सारे बनाते रहते हैं शर्ट वर्ट बच्चों की या अपने लिए, तो आप इसमें ये फर्मा आपको उसमें भी काम आ सकता है कि आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। आप एक बार बना के रख लो और जब भी शर्ट कटिंग करनी हो या फिर आपको स्टिचिंग करनी हो तो आप इसको बस रख के कट कर लो और स्टिचिंग कर लो, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कटिंग। इसमें हम बैक और फ्रंट पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी कैसे कैसे, कौन सा बैक पार्ट है कौन सा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है सबसे पहले तो, और यहाँ पे आपको 2.5 इंच जितना आपको छोड़ देना है। 2 से 2.5 इंच आप छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ रही हूँ एक्स्ट्रा। आपको ऐसे ही नाप के 2.5 इंच जितना इसको छोड़ देना है। ये हम जो हमारे काज बटन वगैरह होते हैं ना, और जो ये हम मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो शर्ट इस तरीके से मुड़ेगा, तो वो सारा जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3.5 इंच, और ये हाँ आप 2.5 से 3 इंच तक छोड़ सकते हो इधर की तरफ से एक्स्ट्रा। और ये सभी साइज़ में फ़िक्स है, चाहे आप किसी भी साइज़ का बना रहे हो, 28 से लेकर के मतलब 36, 40, 30, मतलब कोई सा भी, या फिर प्लस साइज़ कुछ भी बना रहे हो आप तो। लेकिन ये वाला जो है ना, ये एक्स्ट्रा जो हम रखेंगे 2.5 इंच, ये बिल्कुल सब साइज़ में फ़िक्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है वो है हमारा
ये देखो हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच। तो जब भी आप शर्ट की कटिंग करते हैं या फिर कोई भी जो कॉलर वाली मतलब ब्लाउज भी हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसकी जब भी आप कटिंग करते हैं ना, अभी हम शर्ट की ही बात कर लेते हैं, ब्लाउज की मैं आपको बाद में समझा दूँगी अगर ब्लाउज का जब भी हम सीखेंगे। तो देखो जब भी मैं आपको बताऊँगी जब भी कटिंग वगैरह होगी। अभी हम शर्ट की बात करते हैं। तो शर्ट में देखो जब भी हम शर्ट में ऑलमोस्ट कॉलर का ही होता है, तो उसमें आपका जितना भी शोल्डर हो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है 14 इंच का, ठीक है ना। देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जब भी आपको फुल शोल्डर आपका जितना भी है उसमें हम आपको 1 इंच प्लस करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 15 इंच, ठीक है। और अब हम इसका आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे आधा मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा 7.5 इंच। शोल्डर जैसे जितना भी हो आपका उसमें 1 इंच प्लस करना है और उसके बाद उसमें ½ इंच जो आपको देखिए जितना भी आपको फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करना है और उसका हाफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको 2 इंच डाउन जाना है। ये सब में फिक्स है, आपको जब भी शर्ट बनाएंगे और कोई सा भी आपका साइज़ हो, ये आपको 2 इंच यहाँ से जाना फिक्स है। उसके बाद हम लेंगे नेक विड्थ। नेक विड्थ के लिए फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कैसे लेंगे। तो नेक विड्थ का जो हमारा फॉर्मूला है वो है ये। जब भी हम ये कॉलर वाली शर्ट बनाएंगे तो वो हमारा नेक जो विड्थ होगी वो अपने आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो हम फॉर्मूले में देखेंगे। तो आपका साइज़ जिस हिसाब से भी हो उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। तो इसका मैं जो फ़ोटो है वो उसमें डाल दूँगी पोस्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 28 से लेकर के 32 तक है चेस्ट, तो आपको जो नेक विड्थ है वो लेना है 2.25 और नेक डीप लेना है 3.75। तो हमारा ये फर्स्ट लाइन में ही है क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो है 30 इंच, तो हम इसको ये फॉलो करेंगे इसको। तो नेक विड्थ हम लेंगे 2.25 और नेक डीप हम ले लेंगे 3.75। तो यहाँ से हमने ले लेना है 2.25। ये देखिए मैं 2.25 जितने पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से हमने ले लिया है 3.75, ठीक है। और यहाँ से आपको लगाना है 3.75, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन बना लेंगे। अब हम इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। दीदी लाल बिंदी है। और उसके बाद हम बैक का भी निशान लगा लेंगे। तो बैक में आपका कोई सा भी साइज़ हो, बैक में आपको लगाना है 1.25। देखो नेक विड्थ तो सेम ही होगा। नेक डीप हमारा बैक में आपका कोई सा भी साइज़ हो आपका 1.25 होगा और जो फ्रंट का होगा वो तो हम साइज़ के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ½ इंच जितना छोड़ते हुए आपको यहाँ पे इसकी इस तरीके से शेप दे देना है, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी भी इसी तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ से बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और सबसे पहले हमने ये वाला जो था हमारा, इस लाइन को पहले हम मिला देंगे और ये वाला जो हमारा सेंटर का जो हमने निशान लगाया था यहाँ से आपको लेंथ ले लेना है। तो जो हमारी जो लेंथ है वो है हमारी 24। तो 24 में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का। तो हम यहाँ पे जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 25 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 पे एक निशान लगा रही हूँ। इस लाइन को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। ये देखो ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्ट्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का।
ठीक है। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चेस्ट का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं चेस्ट का फॉर्मूला। तो ये देखो, ये सबसे पहले हम देखते हैं आर्म होल का फॉर्मूला। तो जो हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला होगा वो ये है, 28 से अगर आपका 31.75 तक है आपका चेस्ट, तो आपका 28 से लेकर के अगर 31.75 है तो आपका जो आर्म होल निकलेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.75, और बाकी आपका जितना भी हैवी साइज़ जाता जाएगा तो उसमें हमने सेम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है, और फिर ये इस तरीके से। तो मैं इसका आपको फ़ोटो डाल दूँगी, आप उसमें चेक कर लेना। अभी हमारा जो इसी फर्स्ट लाइन में ही आएगा, क्योंकि जो हमारा चेस्ट है वो है 30 इंच, और तो हमको क्या करना है इसमें, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.75। तो आइए हम अपना कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा चेस्ट आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे निकाल लेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.75। तो चेस्ट मैंने ये कर दिया है डिवाइड, तो ये हमारा आया है 5 इंच, उसमें हमने 1.75 प्लस किया तो ये हमारा आया 6.75। तो हम 6.75 पे निशान लगा लेंगे पहले तो एक। तो यहाँ से हमको निशान लगाना है 6.75 पे है, इस तरीके से, और इस लाइन को हमने इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ का ये देखो, सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकालना है आपको सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल लेना है सेंटर। और अब आपको क्या करना है, जितना आपका यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हमारा कितना है 7.5 इंच, तो यहाँ पे आपको लेना है 1 इंच कम, यानी कि यहाँ पे जो हमारा निशान लगेगा वो लगेगा 6.5 इंच पे, और यहाँ पे लेना है आपको 1/2 इंच कम, यानी कि यहाँ पे लगेगा 7 इंच पे निशान। अब हमने क्या करना है, इन दो निशानों को पहले तो आप इस तरीके से मिला दो, और उसके बाद यहाँ का जो अब निशान लगेगा वो हम लगाएंगे। ये देखिए, ये क्रॉस में कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्म होल का भी क्रॉस मार्किंग। तो अगर आपका जो चेस्ट है वो है 28 से 31.75 तक है, तो आप 1/2 इंच लेंगे फ्रंट पार्ट का, और बैक पार्ट का लेंगे 0.75। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट का ले रही हूँ। देखो, फ्रंट पार्ट का जो है हमारा वो ले रही हूँ 1/2 इंच। ये देखो, 1/2 इंच ले लिया मैंने, और जो बैक पार्ट का है वो है 0.75। तो मैंने ये ले लिया है 0.75। ठीक है। और अब हम सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। पहले तो हम फ्रंट का मिलाएंगे, ये हमारा आर्म होल इस तरीके से, और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से और ये हमारा इस तरीके से, ये देखो, ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब हम बैक का भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको इसी सेंटर से 1/2 इंच जाना है आगे की तरफ, और उसके बाद इस लाइन को आपको इस तरीके से मिला देना है। और ये लाइन तो हमने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर ली थी 0.75 पे, तो इसको भी आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखो, तो ये हमारा बैक और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप शर्ट बना रहे हो तो आपको उसमें आपका जितना भी चेस्ट हो उसमें आप कितनी लूजिंग देंगे, आपको 6 इंच या फिर 8 इंच लूजिंग देना है। और आपका ये चेस्ट में भी सेम रहेगा, वेस्ट में भी आपका सेम रहेगा। इसमें कुछ भी, अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप 8 इंच लूज़ दे सकते हैं, और आपको थोड़ा कम चाहिए तो 6 इंच लूज़ देना है, इससे कम आप लूज़ नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो, जो हमारा चेस्ट है वो है 30 इंच। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है 6 इंच।
ठीक है। और 6 इंच प्लस करने के बाद इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, जो हमारी चेस्ट की मार्किंग है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 6 इंच पहले प्लस करना है और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो मेरा यहाँ पे आया है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और ½ इंच जितना आप मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग का। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, तो आप ½ इंच जितना ही मार्जिन रखें। उसके बाद आपको यहाँ वेस्ट में कोई अलग से मार्किंग नहीं करनी है, जितना हमारा ये वाला था उतना ही हमें यहाँ पे भी मार्किंग कर देना है। तो हमारा यहाँ पे भी हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे और ½ इंच रखेंगे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, मार्जिन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का सा शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से चेस्ट लाइन और ये जो हमारी एंडिंग वाली लाइन है, जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है और जो हमारी लास्ट ये एंडिंग लाइन है, ये वाली, इसका हम निकाल लेंगे सेंटर इस तरीके से, ठीक है। और ये सेंटर निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पहले तो आप इसमें ना एक लाइन खींच लो, इस तरीके से ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, बिल्कुल इसको परफेक्टली मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ½ इंच इतना आप अंदर आ सकते हो या फिर 0.25 जितना भी अंदर आ सकते हो। मैं यहाँ पे ½ इंच जितना अंदर आ रही हूँ और अब हम इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। देखो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे वापस से इस तरीके से। तो हमारी फाइनल लाइन ये वाली है और यहाँ पे जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है इसको हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से हम इस पे मिला देंगे। तो ये हमारी जो पिंक वाली लाइन है ना, ये लाइन हमारी फाइनल है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ शेप देंगे शर्ट का। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 इंच जितना ऊपर जाना है, ठीक है। और ये इसका आपको यहाँ पे सेंटर ले लेना है इस तरीके से और सेंटर लेने के बाद जस्ट आपको शेप दे देना है जैसे शर्ट में होती है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है। और इस लाइन को हमको यहाँ से कर देना है बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे का क्योंकि हमारा होगा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, इसी लाइन से, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा स्ट्रेट और ये वाला जो है हमारा आगे का, ये ऐसे होगा शेप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हो गया। और अब हम यहाँ का जितना भी हमने एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आपको ½ इंच ले लेना है सभी में, साइज़ में, चाहे आपका साइज़ कितना भी हो, यहाँ से आपको ½ इंच लेना है। अब मैं आपको यहाँ का बता देती हूँ। तो देखो यहाँ से हमने ½ इंच लिया है, इसमें मैं अभी स्टिचिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, स्टिचिंग का हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ चेस्ट लाइन तक, उसके बाद क्योंकि हमें कोट कॉलर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, इतना आपको लेना है, 1 इंच में एक लाइन, ठीक है, इतना आपको एक्स्ट्रा लेना है। और इसको आपको, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम पहले थोड़ा बढ़ा देंगे, फ्रंट का जो हमारा नेक है ये वाला, और यहाँ पे आपको इससे ही आपको मिला देना है। आपको देखो यहाँ पे एक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम ले लेंगे 1 इंच में एक लाइन इस तरीके से और इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपको 0.25 जितना आना है नीचे की तरफ, ये सभी साइज़ में फ़िक्स है। और ये वाली जो लाइन है हमारी नेक वाली, इसको हमने इस तरीके से मिला देना है, ठीक है।
तो ये हमारा देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें स्टिचिंग का ऐड करना है। तो कई लोग ना 1/2 इंच जितना भी स्टिच करते हैं, कई लोग 0.25 जितना भी स्टिच करते हैं, कम कम स्टिच करते हैं। तो आप चाहें तो 0.25 जितना भी मार्जिन का रख सकते हैं और 1/2 इंच जितना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच जितना रख रही हूँ क्योंकि मैं 1/2 इंच जितना स्टिचिंग में छोड़ती हूँ। तो आप चाहें तो अगर आप कम कम छोड़ते हो तो आप 0.25 जितना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शर्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जो हमारा देखो कल की जो मैंने इसकी फ़र्स्ट पार्ट में कल के वीडियो में आपको स्लीव की कटिंग करना बताया था, टी शर्ट स्लीव की, जिसको हम शर्ट में भी यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको स्लीव का पहले से ही कटिंग बता दिया है। तो आज मैं आपको फ्रंट और बैक पार्ट की भी कटिंग बता दी है। अब हम इसको कट करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट करेंगे और फिर कल हम इसको स्टिचिंग करेंगे। कल मैं आपको कॉलर वगैरह भी सारा बताऊँगी, आज आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो कहाँ से कौन कौन सा हमारा बैक पार्ट का कटेगा और कौन कौन सा हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट का इसी तरीके से देखो, ये हम पहले फ्रंट पार्ट का इस तरीके से कट करके और ये हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो ये हमारा यहाँ से कटेगा। आप चाहें तो इसको देखो अब हम यहाँ पे जो है हमारा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी छोड़ देते हैं पहले तो।